हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस पर राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है वो हमारे हेल्थ के रिलेटेड है, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट डिजीज है आज के डेट में। किसी को भी हो सकता है डायबिटीज। उसका लेवल 2 या टाइप 2 डिजीज जो है उसको कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में ये आर्टिकल है। देखते हैं और समझते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है डायबिटीज 2, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। पहले उसी को समझ लेते हैं, फिर अपन आगे वीडियो में बढ़ेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको ये कंटेंट आप फॉलो करते आए हैं मेरे वीडियोस को, राइट, पुराने सारे वीडियोस को, और आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, डिस्कशन अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने बाकी सोशल ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि ये वीडियो की रीच और लोगों तक बढ़ पाए। चलिए देखते हैं टाइप 2 डिजीज डायबिटीज क्या होता है। तो ये हमने टाइप 2 डायबिटीज यहाँ रखा हुआ है। इसको बोलते हैं कि टाइप 2 मधुमेह तब होता है जब आपका शरीर इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है। मतलब बॉडी में इंसुलिन बनता तो है, जो बॉडी को नेचुरल शुगर चाहिए वो बनता तो है, लेकिन उसका यूज नहीं कर पाता है। उपचार के बिना जो ये मतलब अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो टाइप 2 डायबिटीज जो है वो क्या होता है, वो आपके हार्ट डिजीज को, है ना, देन किडनी के डिजीज को बढ़ा सकता है, स्ट्रोक भी आ सकता है ना, इन सब चीज़ों का भी एक वो कारण बन सकता है। लेकिन एक फायदा यह है कि टाइप 2 डायबिटीज जो है इसका आप उपचार आराम से कर सकते हैं। कैसे? आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं, जीवन शैली में बदलाव कर सकते हैं। और इसके कुछ दवाएं जो होती हैं वो चूंकि स्टार्टिंग का फेज है आपके लिए, या जिसको भी ये होता है तो उनको दवाओं के थ्रू लाइफस्टाइल में चेंज करके और नियमित जांच वगैरह कराने से आपको उसका लाभ मिलता है। आप उसका बहुत हद तक उसको क्योर कर सकते हो। तो उसमें से एक उपाय यहाँ बताया गया इस आर्टिकल में, वो है क्या? स्मोकिंग को छोड़ना। मतलब अगर आप सिगरेट या धूम्रपान करते हैं तो उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो भी आपको टाइप 2 डायबिटीज में 35 to 40% चांस है कि कोई इशू ना हो। तो देखते हैं आर्टिकल। क्विट स्मोकिंग टू कट डायबिटीज 2 रिस्क बाय 35 to 40%, WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसा कह रहा है कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो उसके रिस्क को, उसके जो खतरे हैं उसको कम करने के लिए कितने परसेंट से, करीब 35 से 40% कम करने के लिए आपको क्या करना होगा? स्मोकिंग को छोड़ना होगा। तो अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है और आप स्मोकिंग करते हैं तो अगर आप उसको छोड़ देंगे तो जो इसका खतरा होता है आपके जीवन पर, उससे आप लगभग 40% मुक्त हो जाएंगे। तो सोचिए एक बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस है, राइट। तो देखते हैं आर्टिकल। फॉन्ट को करते हैं बड़ा, यस, fine. So the quitting smoking can lower the risk of developing type 2 diabetes by 30 to 40% as per a new brief jointly developed by the World Health Organization, the International Diabetes Federation and the University of Newcastle. तो कह रहे हैं कि क्विटिंग स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं, धूम्रपान छोड़ देते हैं, सिगरेट, गांजा, बीड़ी ये सब छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा? कैन लोअर, वो कम कर देगा रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज, कि टाइप 2 का जो डायबिटीज है उसके बनने के खतरे को वो बहुत कम कर देगा। कितना? 30 से 40% कम कर देगा। एज पर अ न्यू ब्रीफ, हाल में एक आपको नया जो है स्टेटमेंट आया है, ब्रीफ आया है ना, वक्तव्य आया है, किसके थ्रू? जॉइंटली डेवलप्ड बाय, जो कि संयुक्त रूप से बनाया गया, किसके द्वारा? WHO, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन। फेडरेशन मतलब क्या होता है? संघ या संगठन। तो IDF जो है, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, वो WHO और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल, इन तीनों ने मिलकर के एक स्टडी किया होगा, उसके आधार पर उन्होंने ये बातें कही है, ये ब्रीफ दिया है। द ब्रीफ सेड, तो उनका जो स्टेटमेंट आया वो कहता है, एविडेंस मतलब प्रमाण है, सजेस्ट वो बताते हैं प्रमाण की, स्मोकिंग इन्फ्लुएंसेस द बॉडीज एबिलिटी टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स व्हिच कैन कॉज टाइप 2 डायबिटीज। कि उन्होंने कहा कि जो स्मोकिंग है वो इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है बॉडी के क्षमता को, शरीर के क्षमता को। किस चीज का क्षमता? रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल की, शरीर का जो ब्लड शुगर ऑटोमेटिक जनरेट होता है, राइट, उसको कंट्रोल करने का, उसको रेगुलेट करने का, उसको सही तरीके से अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का जो काम है उसको प्रभावित करता है, जिससे वो सही से पहुंच नहीं पाता है और क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। According to IDF estimates, there are 537 million people with diabetes, a number that continues to rise, making diabetes the 9th cause of death globally. तो जो IDF है, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन है, उनका जो एक अनुमान है, उनका एस्टिमेट है, अनुमान है कि करीब 537 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और ये संख्या हमेशा बढ़ती जा रही है। अ नंबर दैट कंटिन्यूज टू राइज, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेकिंग डायबिटीज
जिससे क्या हो रहा है, डायबिटीज जो है वो बन गया है दुनिया का 9वां सबसे खतरनाक बीमारी जिससे मौत हो रही है। मतलब जितनी बीमारियों से आप साल में देखेंगे कि आंकड़ा आता है कि किस बीमारी से लोग मरे हैं दुनिया भर में, तो उसमें जो 9वें नंबर पर आता है बीमारी वो क्या है, डायबिटीज है। मतलब डायबिटीज जानलेवा है। टाइप 2 डायबिटीज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट क्रॉनिक डिजीज वर्ल्ड वाइड, अकाउंटिंग फॉर ओवर 95% ऑफ ऑल डायबिटीज केसेस। तो कह रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज जो है वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट। प्रेवलेंट मतलब क्या होता है, फैलने वाला क्रॉनिक डिजीज है वर्ल्ड वाइड। क्रॉनिक मतलब होता है पुराना, तो ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय से आ रही है वो है क्रॉनिक डिजीज, और वो होती है कि ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है टाइप 2 डायबिटीज दुनिया भर में, अकाउंटिंग फॉर ओवर 95% ऑफ ऑल डायबिटीज केसेस। तो अगर आप देखोगे जो टोटल डायबिटीज के पेशेंट हैं उसमें से 95% को टाइप 2 डायबिटीज होता है। हाउएवर, हालांकि टाइप 2 डायबिटीज इज ऑफ्टन प्रिवेंटेबल, लेकिन जो ये टाइप 2 का डायबिटीज है उसको कायदे से अगर आप परहेज करते हैं तो उसको रोका जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। Smoking also increases the risk of diabetes related complications such as cardiovascular disease, kidney failure and blindness। तो जो स्मोकिंग है, धूम्रपान है, वो भी बढ़ाता है रिस्क को, किस चीज के, जो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज का उसको, मतलब डायबिटीज से जो जो चीजें शरीर में आपकी बिगड़ सकती हैं उसके रिस्क को और बढ़ाता है धूम्रपान करना। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब हार्ट का कोई बीमारी है ना, हृदय संबंधी कोई बीमारी, किडनी फेलियर किडनी का काम ना करना, एंड ब्लाइंडनेस और अंधापन। स्मोकिंग ऑल्सो डिलेज वुंड हीलिंग एंड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लोअर लिम्ब एम्प्यूटेशंस पोजिंग अ सिग्निफिकेंट बर्डन ऑन हेल्थ सिस्टम। तो स्मोकिंग जो है, धूम्रपान जो है वो डिले करता है, मतलब देर करता है किस चीज को, घाव के भरने में भी, और इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लोअर लिम्ब एम्प्यूटेशंस, और बढ़ाता है रिस्क ऑफ किस चीज को, जो नीचे के अंग है ना उसके मतलब लिम्ब एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन मतलब होता है उसको काट के हटाना। मान के चलिए आपको पैर में घाव हो गया, ऐसा घाव हो गया कि अब पैर को काटना पड़ेगा, या लेट से जहां पर भी जो भी चीजें हैं उसको हटाना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्यूटेशन, मतलब अंग विच्छेद करना, हटाना काट करके। लिम्ब मतलब अंग। तो अगर जो ऐसा कोई बीमारी हो जाता है जिसमें कि अंग को काट के हटाने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे घाव को भरने में बहुत समय लगता है अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो। The International Diabetes Federation strongly encourages people to stop smoking to reduce their risk of diabetes and if they have diabetes help avoid complications। तो जो IDF है, इंटरनेशनल फेडरेशन है डायबिटीज का, वो बहुत जोर देकर के इस बात को कहता है कि लोगों को चाहिए कि वो स्मोकिंग छोड़ दें ताकि जो उनका डायबिटीज का खतरा है उसको कम किया जा सके। अगर उनको डायबिटीज है तो धूम्रपान छोड़ने से क्या फायदा होगा कि जो उसके कॉम्प्लिकेशन है, जो जटिलताएं हैं, जो उसके परेशानियां बढ़ती हैं लोगों को, वो कम हो जाएंगी। वी कॉल ऑन गवर्नमेंट्स टू इंट्रोड्यूस पॉलिसी मेजर्स दैट विल डिस्करेज पीपल फ्रॉम स्मोकिंग एंड रिमूव टोबैको स्मोक फ्रॉम ऑल पब्लिक स्पेसेस, सेड प्रोफेसर अख्तर हुसैन, IDF प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा, अख्तर हुसैन साहब ने, जो किसके प्रेसिडेंट है इस संगठन के, कि हम सारे सरकारों से, वी कॉल ऑन गवर्नमेंट्स, हम सरकारों से यह आह्वान करते हैं, कॉल ऑन मतलब निवेदन करते हैं, आह्वान करते हैं कि वो ऐसी नीतियां लाएं, इंट्रोड्यूस पॉलिसी मेजर्स, ऐसी नीतियां लाएं कि क्या हो कि लोग जो है पब्लिक प्लेसेस में धूम्रपान ना करें, है ना, ताकि पब्लिक प्लेसेस को उस तरीके से सुरक्षित बनाया जाए कि कोई भी लोग जो जाते हैं वहां पर उनको पैसिव या एक्टिव स्मोकिंग का सामना न करना पड़े। According to the statement issued by the World Health Organization, WHO, quitting smoking is not just about healthier lungs and heart, it's also a concrete step in reducing the risk of type 2 diabetes। तो WHO ने कहा कि अगर आप धूम्रपान छोड़ देते हैं तो ना सिर्फ इससे आपका जो हृदय है या लंग है, फेफड़े हैं, वो अच्छे होंगे, बल्कि ये आपके टाइप 2 डायबिटीज को भी कम करने में, उसके खतरे को कम करने में बहुत सहायक होगा। Health professionals play a vital role in motivating and guiding individuals with type 2 diabetes in their journey to quit tobacco। तो कहा जाता है कि जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं, जो लोग डॉक्टरी सेवा में काम करते हैं, जो अस्पतालों में काम करते हैं, जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, वो आपको हेल्प करते हैं, मोटिवेट करने में, आपको प्रोत्साहित करने में, है ना, कि आप कैसे जो है टाइप 2 डायबिटीज के जर्नी में उसको छोड़ने के लिए टोबैको को छोड़ सकते हैं, धूम्रपान को छोड़ सकते हैं। साइमल्टेनियसली इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट्स मस्ट टेक द क्रूशियल स्टेप ऑफ इंश्योरिंग ऑल इंडोर पब्लिक प्लेसेस, वर्क प्लेसेस एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर कंप्लीटली स्मोक फ्री।
और साथ ही साथ ये कहा गया कि सरकार को चाहिए कि ऐसे मेजर्स लें, ऐसे स्टेप लें, ऐसी नीतियां बनाए कि जो भी पब्लिक प्लेस है, वो इंडोर हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, और वो सब सारी चीजें जहां पर पब्लिक जमा हो सकते हैं, उन जगहों पर क्या करना है, आपको प्रिवेंट करना है कि स्मोकिंग कोई ना करे, वहां पर स्मोक फ्री हो, टोबैको फ्री वो जगह हो। दीज इंटरवेंशंस, ये सारे जो हस्तक्षेप है जो सरकार करेंगी, तो क्या होगा, आर एसेंशियल सेफगार्ड्स अगेंस्ट द ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन ऑफ दिस एंड मेनी अदर क्रॉनिक डिजीजेस। तो अगर सरकारें ऐसा करती हैं कि वो पब्लिक प्लेसेस में धूम्रपान को रोक देंगी, तो क्या होगा, इससे बहुत हद तक बचाव किया जा सकेगा इस तरह के बढ़ते हुए डायबिटीज के मामले को, और जो धूम्रपान से होने वाली बीमारियां हैं उसको भी रोका जा सकता है। एंड अदर क्रॉनिक डिजीजेस, और भी जो पुरानी बीमारियां हैं उसमें लाभ मिलेगा। ये किसने कहा, सेड डॉक्टर रुडिगर क्रेच, WHO डायरेक्टर ऑफ हेल्थ प्रमोशन। तो WHO के जो डायरेक्टर हैं हेल्थ प्रमोशन के, उन्होंने ये जानकारी दी कि सरकारों को भी चाहिए कि इस पे काम करें। अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR स्टडी, India has an estimated 101 million people with diabetes and 136 million were found to be in pre-diabetic stages in 2021। तो ICMR जो भारत की एक एजेंसी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च स्टडी, तो उन्होंने ये बताया कि भारत में एक अनुमान है कि 101 मिलियन लोग है ना, जो है लोग वो डायबिटीज से पीड़ित हैं, और 136 मिलियन ये संभावना है कि उनमें भी डायबिटीज का कुछ ना कुछ लक्षण है। ये 2021 के आंकड़े हैं, तो हम लोग 2 साल आगे निकल चुके हैं, मतलब और चीजें बढ़ी ही होंगी, राइट। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी बाय ICMR INDIAB which measured the prevalence of metabolic non-communicable diseases in the country also said that some states like Kerala, Puducherry, Goa, Sikkim and Punjab report the highest prevalence of metabolic non-communicable diseases as compared to other parts of India। तो भारत में पहली बार कुछ इस प्रकार का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है ना, इस तरह का पहली बार कोई अध्ययन किया गया कि डायबिटीज के बारे में स्टडी हो पूरे देश भर में, जिसमें यह मापा गया कि प्रेवलेंस मतलब फैलाव ऑफ मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक मतलब चयापचय, मतलब आपके शरीर की जो ये क्षमता है कि जो आप खाना खाते हैं उससे ऊर्जा का निर्माण करना, जिससे शरीर जीवित है या चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो उसको तो वो मेजर करता है द प्रेवलेंस ऑफ मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन द कंट्री, कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि बात करने से, छूने से फैलता नहीं है, वो क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो होते हैं जैसे HIV हो गया, सर्दी खांसी हो गया, जो आप बात करने से वायरस आपके मुंह में जाएगा, आपको भी हो जाएगा, उस तरह की चीजें, वो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। और नॉन कम्युनिकेबल क्या है, जो आपके शरीर में हुआ है, मान लीजिए आपको हड्डी में चोट लग गई, तो आपसे कोई बात करेगा उसको नहीं फैल जाएगा, राइट, तो वो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है इन द कंट्री। तो बोल रहा है कि प्रेवलेंस फैलाव ऑफ मेटाबॉलिक चयापचय नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन द कंट्री। तो ये चेक किया गया कि ये जो ऐसी बीमारियां हैं जो फैलती नहीं है बात करने से, छूने से, संपर्क में आने से, उसका क्या फैलाव है देश भर में। तो ये पता चला कि जो कुछ स्टेट है जैसे केरला, पुडुचेरी, गोवा, सिक्किम और पंजाब रिपोर्ट द हाईएस्ट प्रेवलेंस, यहां पर बहुत ज्यादा फैलाव है ऑफ मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो इन सभी बीमारियों का एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, बाकी देश के अलग अलग राज्यों से तुलना करें तो इन राज्यों में ज्यादा फैलाव है। इट इज ऑल्सो फाउंड दैट डायबिटीज प्रेवलेंस वॉज हाईएस्ट इन द सदर्न एंड नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। यह भी पाया गया कि डायबिटीज का जो फैलाव है वो उत्तरी और दक्षिणी भारत में बहुत ज्यादा है, विच अर्बन एरियाज हैविंग अ हाई प्लुरलिटी थ्रू आउट। और इन दोनों ही क्षेत्रों में, साउथ इंडिया में भी, नॉर्थ इंडिया में भी, जो अर्बन क्षेत्र, जो शहरी क्षेत्र है, वहां पर ज्यादा तेजी से फैला हुआ है। The central and northeastern regions had lower prevalence, said the study, which was published in the Lancet Diabetes and Endocrinology। तो ये एक पब्लिकेशन होगा जिसमें पब्लिश किया गया डेटा। तो कहा गया कि सेंट्रल जो मध्य भारत है और जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, उत्तर पूर्व का रीजन है, वहां पर इसका प्रेवलेंस कम है, इसका फैलाव कम है, डायबिटीज वहां कम लोगों को है। तो ये था हमारे लिए आर्टिकल, आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा। ये थोड़ा हमारे सेहत से जुड़ा हुआ था, सो आई थॉट लाइक कवरिंग दिस, क्योंकि अगर आप जानते हैं किसी को जिसको ये ऐसी कोई समस्या है और वो धूम्रपान वगैरह करते हैं, तो आप उनको इस बारे में जागरूक करिए, उनको रोकिए कि आप ऐसा ना करें, ये आपकी सेहत को नुकसान करेगा, राइट। और उन्हें और जानकारी दें, या बाकी जो भी आप इसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी जानकारी मिलती है तो आप हमें चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख करके और जागरूक बना सकते हैं। हम सभी लोग इसमें राइट रेडी टू लर्न है।
So let's quickly revisit the words that we have learned in this article and quickly wrap up the video as well. तो पहला हमारे लिए वर्ड था डायबिटीज 2, जो हमने समझा कि ये टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है. देन था फेडरेशन मतलब संघ, एविडेंस प्रमाण, इन्फ्लुएंसेस मतलब प्रभाव डालना, क्रॉनिक मतलब बहुत पुराना या जीर्ण, कार्डियोवास्कुलर हृदय या रक्त वाहिकाओं संबंधी, लिम्ब मतलब होता है अंग, एम्प्यूटेशंस मतलब होता है अंग विच्छेद करना, मतलब ऑपरेट करके चीजों को हटाना, आपके शरीर के किसी अंग को हटाना, कॉम्प्लिकेशन जटिलता, इंटरवेंशंस मतलब हस्तक्षेप, प्रिवेलेंस फैलाव, और मेटाबॉलिक मतलब चयापचय मतलब आपके शरीर की क्षमता जिससे आप खाने के बाद उसको ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं. तो ये था हमारे लिए आर्टिकल आज का. आशा करता हूँ पसंद आएगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ये डिस्कशन अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचने में मेरी मदद करें. राइट. अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं और आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन द वीडियो अपलोड्स. कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड. और फिर मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू.